Okay, we were doing electric potential due to both charges, means electric dipole. So this charge will induce potential here. Similarly, this charge will induce potential at this point. So individual potentials लिखते हैं. V1 is the potential due to plus Q charge. We'll be writing 1/4 pi epsilon naught. किसके वजह से? प्लस Q के वजह से. At separation कितना है? R1, right? Similarly, V2 is equal to potential due to minus Q charge is 1/4 pi epsilon naught minus Q upon R2. Altogether mention this as equation number 1. But देखो ये 12 सेपरेशन बहुत छोटा है एंड अल्टीमेटली इसका हाफ भी छोटा हो गया एंड थीटा इंक्लिनेशन है तो ये L cos थीटा L sin थीटा क्योंकि AM एंड BN आर द परपेंडिकुलर्स ऑन टू OP. तो ये भी बना L cos थीटा एंड यहाँ पे है ये L sin थीटा, राइट. तो ये L cos थीटा एंड R को मिला के AM ये बहुत कम डिस्टेंस है, ये अप्रॉक्सीमेटली OP जितना ही है. तो कहना है राइट R1, ये हमने ऑलरेडी मैग्नेटिक डायपोल में ऐसे ही किया था. R1 को हम ऐसे लिखते हैं, R1 इज नथिंग बट MP. MP को आप ऐसे लिख सकते हो OP माइनस OM, OP माइनस OM, बट OP क्या है? R एंड OM क्या है? L cos थीटा. तो ये बना R माइनस L cos थीटा एंड R2 को आप ऐसे लिख सकते हो क्योंकि परपेंडिकुलर एंड तक मीट हो रहा है. तो R2 बराबर NP एंड NP क्या है? ON प्लस OP मीन्स R प्लस दिस. तो R plus L cos of theta. So this is what R1 and R2. क्योंकि हमें चाहिए V equal to V1 plus V2, उसके लिए 1/R1 and 1/R2 की वैल्यू निकालना ज़रूरी है. ठीक है, तो वही करने जा रहे हैं. ये देखो स्क्वायर कर लो दोनों साइड पे, स्क्वायर कर लेते हैं. R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2RL cos ऑफ थीटा. सिमिलरली R2 का भी स्क्वायर कर लो, ये है R प्लस L cos थीटा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2RL cos ऑफ थीटा, राइट. तो R स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं. R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर इंटू यहाँ पे बच रहा है 1 प्लस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय R स्क्वायर माइनस ऊपर वाला R और नीचे वाला एक R कैंसिल हो रहा है, 2L cos ऑफ थीटा नीचे होगा R, राइट. सिमिलरली फॉर दिस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर इंटू 1, यहाँ पे क्या हो रहा है? 1 प्लस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय R स्क्वायर प्लस 2L cos ऑफ थीटा बाय R, राइट. बट ये डिस्टेंस वैसे ही छोटा है तो L स्क्वायर बाय R स्क्वायर वैसे ही बहुत छोटा होगा. सिमिलरली टू दिस, so I'm ignoring this term due to its small value. So what remains? R1 square is equal to 1 R square into 1 minus 2L by R cos of theta and R2 square is equal to R square into 1 plus 2L by R cos of theta, right. Now take square roots on both sides. तो square root कैसे होगा? R1 is equal to R into 1 minus 2L by R cos of theta raised to half. इसका स्क्वायर रूट लेना है एंड R2 का भी स्क्वायर रूट, R स्क्वायर का R स्क्वायर रूट 1 प्लस 2L by R cos of theta raised to half. ठीक है, बट वी वांट 1/R1 एंड 1/R2. तो 1/R1 क्या हो रहा है? 1/R1 इज इक्वल टू इसका उल्टा 1/R इंटू 1 माइनस 2L अपॉन R cos ऑफ थीटा रेज टू माइनस हाफ. सिमिलरली यहाँ पे क्या जाएगा? 1/R2 इक्वल टू 1/R. इसका भी ये डिनोमिनेटर में इसका डिनोमिनेटर में जाएगा तो ये बनेगा 1 प्लस 2L अपॉन R cos of theta raised to minus half. Okay, now we are going to substitute 1/R1, 1/R2 in equation 1 and यहाँ पे equation 2 भी है क्योंकि हमें चाहिए टोटल पोटेंशियल. टोटल पोटेंशियल V will be V1 plus V2. सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. V equal to 1/4 pi epsilon naught Q upon R1 माइनस के साथ लिखते हैं क्योंकि ये सेकेंड टर्म नेगेटिव है. माइनस 1/4 pi epsilon naught Q upon R2. तो यहाँ से कॉमन हो रहा है Q/4 pi epsilon naught. तो Q/4 pi epsilon naught कॉमन कर लो. What remains inside? That is 1/R1 minus 1/R2. Now substitute value of R1 and R2.
सो इक्वेशन है ये इक्वेशन नंबर 3 होगा. से आई एम टेकिंग दिस इक्वेशन 4. तो यूजिंग इक्वेशन 3 and 4 you will get V equal to Q upon 4 pi epsilon naught into 1 upon R1 है 1 upon R into 1 minus 12 upon R cos of theta raised to minus half minus second term 1 upon R 1 plus 12 upon R cos of theta raised to minus half. Right? This is end of 1 upon R1 minus 1 upon R2 ब्रैकेट खत्म हो रहा है. ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म है हमें सॉल्व कर लेनी होगी पहले. एक्सपोनेंशियल फैक्टर के लिए अपना जो फॉर्मूला है ये कुछ ऐसे होगा. 1 प्लस एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला में यूज़ करें क्योंकि ये 1 माइनस 1 प्लस है. 1 प्लस एन एक्स. राइट, दिस इज योर इक्वेशन वेदर इज फॉर प्लस और माइनस. ठीक है, इग्नोरिंग हायर ऑर्डर टर्म क्योंकि यहाँ पे वी आर डीलिंग विथ लेंथ एल एंड जो एक्चुअली स्मॉल है तो उसका एल स्क्वायर एल क्यूब एल 5 वो बहुत ही छोटा होगा. तो वो सारे टर्म्स हम इग्नोर कर रहे हैं. वी आर टेकिंग ओनली फर्स्ट ऑर्डर टर्म. तो फर्स्ट ऑर्डर टर्म के लिए ये कुछ पहले सॉल्व कर लेते हैं. 1 माइनस 12 अपॉन आर कॉस ऑफ थीटा रेज टू माइनस हाफ. इसका सोल्यूशन कुछ ऐसे होगा 1 माइनस 12 अपॉन आर कॉस थीटा. ये बना एक्स. एन एक्स लेना है. एन क्या है? माइनस हाफ. ये माइनस हाफ इक्वल टू 1 माइनस माइनस प्लस होगा 1 प्लस 2 गेट्स कैंसल एल अपॉन आर कॉस ऑफ थीटा. राइट, वैसे ही इसको यूज कर लो. 1 प्लस 12 अपॉन आर कॉस ऑफ थीटा रेज टू माइनस हाफ. तो कुछ ऐसे बनेगा 1 प्लस 12 अपॉन आर कॉस थीटा इंटू माइनस हाफ. देखो यहाँ पे ये टोटल टर्म माइनस होगी. 2 गेट्स कैंसल. तो 1 प्लस 12 अपॉन आर कॉस थीटा रेज टू माइनस हाफ ऐसे हो रहा है 1 माइनस एल अपॉन आर कॉस ऑफ थीटा. राइट, देखो 2 कैंसल एल अपॉन आर कॉस थीटा. करेक्ट. नाउ यू हैव टू सब्स्टिट्यूट दीज एक्सपेंशंस इन योर इक्वेशन. तो अबव इक्वेशन बिकम्स V इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. यहाँ से 1 अपॉन आर को भी कॉमन कर सकते हो तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रही हूँ R. राइट, इंटू 1 अपॉन आर. तो ब्रैकेट में रह रहा है यहाँ पे ये एक्सपेंशन का वैल्यू ये एक्सपेंशन का टर्म. तो इसके लिए हम क्या सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं? 1 प्लस एल अपॉन आर कॉस थीटा. 1 प्लस एल अपॉन आर कॉस थीटा माइनस ये सेकेंड टर्म का एक्सपेंशन है. ब्रैकेट में लिखते हैं 1 माइनस एल अपॉन आर कॉस थीटा. राइट, तो माइनस टर्म अंदर दे दो. V इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू 1 प्लस एल अपॉन आर कॉस ऑफ थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस एल अपॉन आर कॉस ऑफ थीटा. राइट, ये 1 माइनस 1 0 तो ये बनेगा ट्वाइस 2 Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R. एल अपॉन आर ये होगा 2L अपॉन R cos of theta. Okay, you might have remembered this term for electric dipole. Charge into separation होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो 11th में हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है. चार्ज इंटू 12 विल बी अ डाइपोल मोमेंट बिकॉज वी आर डिस्कसिंग हियर इलेक्ट्रिक डाइपोल तो वी कैन रिप्लेस Q इंटू 12 एज डाइपोल मोमेंट. तो ये कुछ रीअरेंज हो कैसे बनेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू 12 P cos of theta upon R square. This is the magnitude of electric potential due to electric dipole. इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है, वैसे तो पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी बट वेक्टर फॉर्म में लिखना है वी कैन राइट क्योंकि यहाँ पे थीटा इन्वॉल्व है. एंड थीटा किस में एंगल है? एक्सिस ऑफ डाइपोल एंड वो सेपरेशन जो है. ठीक है, तो एक्सिस ऑफ डाइपोल के अक्रॉस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव अपना डाइपोल मोमेंट भी वर्क करता है. तो थीटा इज द इंक्लिनेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड द सेपरेशन टू दैट पॉइंट. तो V बराबर ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P cos ऑफ थीटा बाय R स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R डिवाइड बाय R. एंड ये इक्वेशन होगा V अपॉन मीन्स ये अपना मैग्नीट्यूड है ना 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P इंटू R कोसाइन थीटा. दो वेक्टर्स है उनमें कोसाइन इंक्लिनेशन है तो यहाँ पे ये डॉट प्रोडक्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं P बार डॉट R बार एंड नीचे हो रहा है R2. दिस इज द वेक्टर फॉर्म. राइट, तो दिस इज हाउ द डेरिवेशन इज
एंड यहाँ पे दो केसेस बनेंगे एंड श्योरली डिपेंड ऑन थीटा, थीटा का मैग्नीट्यूड, क्योंकि इफ आई एम टेकिंग से पी पॉइंट हियर नियरर टू माइनस क्यू, तो ये थीटा बनेगा 90 डिग्री, टू द प्लस क्यू थीटा बनेगा 0 डिग्री, वेदर इट इज 180, इफ आई एम टेकिंग टू माइनस क्यू और प्लस क्यू, तो यहाँ पे है 180 डिग्री, यहाँ पे है 0 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू, पहली केस थीटा की वैल्यू 0 है या 180 डिग्री है, कॉस 0 या 180 प्लस माइनस 1 है, एंड थीटा विल बी मैक्सिमम, क्योंकि कॉस प्लस माइनस 1 है तो वो मैक्स बन रहा है, तो पोटेंशियल भी मैक्स होगा, तो V will be maximum, but where your point, given point is axial and which is nearer to minus q and plus q. उल्टा if I am taking point P onto equator, theta equal to 90 डिग्री, तो cos 90 0 हो रहा है, तो पोटेंशियल की वैल्यू मिनिमम दैट इज 0, तो ये टर्म्स है उसकी रेंज है मैक्सिमम टू मिनिमम, तो एंड यस इट डिपेंड ऑन टू थीटा। तो वैसे ही डेरिवेशन है जैसे मैग्नेटिक डायपोल्स के लिए था, थोड़ा सा उन्होंने चेंजेस कर रखे हैं, यहाँ पे अननेसेसरी स्क्वायर करा है, फिर से स्क्वायर रूट है, बट ठीक है जैसे दिया है वैसे मैंने सॉल्व करके आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। फर्दर थिंग्स विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट लेक्चर।